भाई साहब इलेक्शन में गंगा सिंह हार कब है? गंगा सिंह तो हर समय जब से 725 रुपए की नौकरी की है तब से तो गंगा सिंह जीता है। हार किसको कहता है? हम गांव वाले इतने लोग आ गए और गांव वाले हम लोग इतने लोग जमा हो गए तो हम लोग हारे हैं क्या? हारे हैं क्या? एक भी आदमी बताइए कि हम लोग भाड़े वाले को बुलाए, बताइए कोई भाड़ा वाला दिखाई देता है यहाँ पे? तो हम लोग हारे हैं क्या कभी? हारेंगे क्या कभी? हम लोग एक साथ हाथ उठा के कहिए हारेंगे क्या? हम लोग हारे हैं कभी हम लोग? और ना कभी हम लोग हारेंगे। हम लोग लोगों को बताएंगे ये जमीन हमारी है, हमने थोड़े दिन के लिए आपको साझा में दे दिया था, बराबर ना? या अब साझा खत्म हो गए, या अब हमार जमीन हमार हो गए, अब हमने खुदे खेती करवे यार, हमरा तोरा यहाँ जरूरत नहीं है। और अगर कोई बाप का संपैथिक वोट लेना चाहता है, अगर कोई बाप का अपना संपैथिक वोट के लिए आता है तो उनको उनके पीछे देखना पड़ेगा, क्या उसने कभी गरीबों के लिए गांव के लिए कोई काम किया था, या फिर आज आकर के लोगों के बीच में कहता है कि छापा घोटा दी। व्यक्ति को वोट देना सीखिए, छाप को नहीं। छाप तो भैया वो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, पर व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति निकल गया तो फिर आपको कभी वो व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। और गंगा सिंह ने तो आप लोगों को पहले से कहा है कि अगर मैं विधायक बन गया मैं बिना सैलरी का काम करूंगा। सैलरी मैं नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा मतलब गवर्नमेंट के खाते से नहीं लूंगा भैया, वो तो बड़े दान पेटी में चला जाएगा, फिर हमारे मधुपुर में क्या काम आएगा। मेरी सैलरी का पूरा गरीबों के लिए दान होगा। हर महीने में एक प्रखंड में हम काम करेंगे। अगर इस महीने का एक प्रखंड अगर कौरों को दे दिया तो अगला प्रखंड इस महीने का सैलरी मेरा मरगोमुंडा चला जाएगा, एक महीने का सैलरी मेरा मधुपुर चला जाएगा, एक महीने का सैलरी मेरा, ऐसा रोटेट होते रहेगा। मुझे सैलरी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी समस्याओं को दूर करने का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बूथ पे आप सब नजर लगा के रखिए और बूथ को मजबूत करने का काम कीजिए। कोई भी आदमी से डरना नहीं है, कोई सुरमा भोपाली नहीं है, जैसा हम है वो वही है। अगर उनकी किसी ने अपने आप को ये बताता है ना तो सीधा उनका कलर पकड़ के बता दीजिए, भैया जो खून तुम में है वो खून हम में है, जहाँ के तुम रहने वाले हो वहां के रहने वाले हो। अगर बाहर वाला आता है तो उनको बता दीजिएगा ये जमीन हमारा है, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस जमीन पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगले बार लोगों ने ये संदेश दिया था कि गंगा सिंह नहीं जीतेगा, आप लोग वोट मत दीजिए, और ऐसे करते करते 20,000 वोट हमारा खराब कर दिया। अगर एक आदमी अगर अभिषेक झा जिसे शुरू होगा वो अगर बोलेंगे गंगा भैया नहीं जीतेगा तो वैसे लाइन से चलते जाएंगे कि गंगा भैया नहीं जीतो कल बता दो करें। ऐसे लोगों को बहका दिया, पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कहिएगा गंगा भैया जीते या ना जीते वोटवा तो वहीं मारेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जीतेगा या हारेगा। आप अपना चिंता करो कि आप क्या कर रहे हो और क्या किए हो, दूसरों की बातों में बहका करके मत आइएगा। देखो भैया मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, हम सब यहाँ गरीब हैं। मैंने अपने आप को कभी किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे लेकर करके अपने आप को बड़ा नहीं कहा। मैं जहां हूं वही हूं और वहीं रहूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा और आपकी सबकी चिंता करूंगा। मेरी हाथों को मजबूत कीजिए और हाथ जिस दिन मजबूत हो जाएगा आपकी जो चिंता है वो सब दूर हो गया समझ लीजिए। मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। बूथ पे ऐसा डट के रहिएगा। अगले बार बहुत सारे ऐसे चीजें कि कुछ लोगों ने डरवा देता था, वो पावर में थे डरा देते थे। अब पावर में हम लोग हैं, गांव की पावर है। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना कभी हम किसी से डरे हैं। मेरा तो एक खुला में चैलेंज रहता है सभी लोगों से। मैं किसी के पास जाकर के भीख नहीं मांगा हूं और ना किसी के पास मैं भीख मांगूंगा, और ना आप सभी को भी मैं कहता हूं किसी के पास जाके भीख मत मांगिएगा। ये पहली बार होगा जो आपका घर का भाई, घर का बेटा, घर का नाती, घर का पोता एमएलए के रूप में खड़ा होगा और आपके हाथों में जो ताकत है उसको ताकत को बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ये मेरी खुद की ताकत है, ये किसी का दिया हुआ ताकत या किसी का बनाया हुआ ताकत नहीं है, ये आप जानिएगा। क्योंकि जब बदन पे कपड़े पहनते हो, किसी पार्टी, किसी छाप, किसी बैनर या किसी मंत्री, किसी एमएलए ने आपको नहीं दिया है, आपकी खुद की कमाई है, आपकी घर की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, तो भैया वोट के लिए भी स्वतंत्र हो। आप अपने ही इससे दम से वोट दीजिएगा। दूसरे के बहकाव में आकर के अगर वोट के बारे में करोगे तो फिर वही स्थिति होगा। आने वाले जनरेशन हमें फिर वही दागदार कहेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग वही गलती करते हैं जो गलती हमें नहीं करना चाहिए। गांव की दुख
वही जानते हैं जो गांव से पीड़ित होते हैं, और हम लोग तो पीड़ित लोग हैं। माड़ भात हम लोग खाए हैं, बासी भात हम लोग खाए हैं, गोली मड़ुआ कोदो भी सर आप तो उनका स्वाद जानते होंगे मेरे ख्याल से, लगता है मेरे जीवन में भी वो प्रभाव पड़ा था। हमने भी गोली मड़ुआ खाए हुए, घाटा खाए हुए, लेकिन घटवा गई ने खल बजे अब तकनी घाटा के बड़ा मतलब थी लगे। समय के साथ चला और कभी अपनी ईमानदारी को हमने गिरने नहीं दिया, ना अपने आप को किसी के सामने झुकने दिया। मैं आप सभी भाइयों से इतना कहूंगा कि आपको भी मैं कभी झुकने नहीं दूंगा और आप भी मुझे कभी झुकने नहीं दीजिएगा। धन दौलत वाली बात नहीं है। अनेकों आदमी कितने बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, अनेकों आदमी ने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कॉर्पोरेट घराने से वो चले गए, पर उसने एक छाप छोड़ के गया, एक ब्रांड छोड़ के गया। मैं भी वही छाप और वही ब्रांड छोड़ के जाना चाहता हूं कि हमारे गांव घर के युवा अगर एक जग जाए और अपनी गांव की भलाई के बारे में सीख जाए, इससे बड़ा ब्रांड क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।